बंधन बैंक लिमिटेड, इस स्टॉक के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत सारी न्यूज भी इस स्टॉक के रिगार्डिंग आ रही है। और इस सब न्यूज के बीच में इन्वेस्टर्स के मन में डाउट है कि क्या किया जाए, और साथ में कई लोगों को लगता है क्या ये नई अपॉर्चुनिटी है कि इसको यहाँ पे नीचे लिया जाए। आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से करीब 3-4 महीने पहले दिसंबर में एक वीडियो अपलोड किया और लास्ट हमने मार्च में भी ये वाला वीडियो अपलोड करके आपसे बात करी थी कि स्टॉक के लिए 150-160 के गेट खुले हैं। जब तक स्टॉक 270 रुपए के ऊपर आके सस्टेन नहीं करता, ये 150-160 जाने की कैपेबिलिटी रखता है। और अभी स्टॉक 180 के आसपास है, हो सकता है 150-160 जाए ना जाए, वो हमें एनालिसिस इस वीडियो में आज करना है। तो कंप्लीट एनालिसिस करने वाली है। ध्यान रखिए दोस्तों, इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करिए, जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो आएगा और जो डिस्कशन हो उसे अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट जरूर करिए। इस स्टॉक पे सबसे पहले हम फंडामेंटल भी देखेंगे, देन जो इसकी न्यूज है उसका भी एनालिसिस करेंगे और हम उसके बाद में चलेंगे इस कंपनी के टेक्निकल के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अभी रिसेंट में क्या हुआ है, इस बैंक को लेके क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। देखिए, जो हमारी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है, उन्होंने ईवाई को बोला था कि इसके 23,000 करोड़ के लोन की ऑडिट करो। पहली तो ये इसके साथ इशू चल रहा था, ये वाला, ये फर्स्ट था। सेकंड, यहां पे इशू आ गया कि कंपनी के सीईओ जो है, जिनका नाम है चंद्रशेखर, यहां पे मैं लिख देता हूं CS घोष, ये जो है इनको आरबीआई ने बोल दिया कि भाई यहां से रवाना हो जाओ, आपको निकलना पड़ेगा, बैंक को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, यहां पे क्या इशू है कि आरबीआई और यहां पर बंधन बैंक का जो मैनेजमेंट है, यानी बंधन बैंक जो है, आरबीआई और बंधन बैंक, वो अपने आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में तालमेल अच्छा नहीं है और बैंक जो है वो डायरेक्ट वो परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहां पे आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टर्स के मन से भी ये बैंक उतरता हुआ नजर आ रहा है। अगर ध्यान से देखें तो एक कोविड के लो के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 3 इश्यूज हैं। अब यहां पे एक चौथा इशू और जन्म ले चुका है, जो कि है इन सब के बाद में जेफरीज जो है उसने क्या करा, 40% जो इसका टारगेट था वो कट कर दिया, 40% टारगेट प्राइस कट कर दिया। हालांकि इसके टारगेट ऊपर थे, वो कट करके इन्होंने शायद 290 के अराउंड इसके टारगेट करे हैं। तो 290 के अराउंड अगर वैसे देखे जाएं तो यहां से लेके काफी ऊपर नजर आते हैं, बट वो एक्चुअली टारगेट कट तो उन्होंने करे ही हैं। तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। इन इश्यूज के बीच में क्या ये बैंक अपने आप को प्रूव कर पाएगा, ये हमें देखना होता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब इतने सारे इश्यूज चल रहे होते हैं तो इन्वेस्टर्स के मन में एक डाउट आता है कि क्या ये बैंक डूब जाएगा क्या। जैसे मुझे भी बहुत बार पूछा गया था कि क्या ये बैंक डूब जाएगा क्या, ये वाला क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मैं इसका आंसर पहले भी कर चुका हूं। किसी बैंक का डूबना और उस बैंक का रिटर्न देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। डूबेगा तो ये बैंक नहीं, ये तो मैं भी आपको बता दूं, आरबीआई गवर्नमेंट खुद ही संभालने आएगी, पहले खुद ही पनिशमेंट दे रही है, फिर खुद ही संभालने भी आएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बैंक डूबना और रिटर्न बनना दोनों अलग अलग होता है। बैंक जिसने 700 से ले रखा उसको पूछो अगर 170 आ गया तो बैंक डूबा क्या? नहीं, बैंक तो नहीं डूबा, बैंक तो एकदम ओके है। लेकिन रिटर्न बना क्या? हम यहाँ पे डूबने के लिए या बचाने के लिए है या रिटर्न बनाने के लिए, वो हमें खुद सोचना होगा। पहली प्रायोरिटी ऑलवेज हमेशा बचाना होता है, लेकिन उसके बाद रिटर्न बनना भी तो होता है। तो वो सारी चीजें, ये इश्यूज रिजोल्व होते हैं तब होती है। हालांकि सबसे पहले करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर बात, फिर हम टेक्निकल को देखेंगे। एक बार देखते हैं इसकी बुक ऑफ अकाउंट क्या बोलती है। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करते हैं एम स्टॉक बाय मीरा एसेट। मीरा एसेट का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम भी मीरा एसेट का रहा है। इन्होंने जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे काफी समय हो चुका। एम स्टॉक नाम है, जहां पे आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अपनी इंडस्ट्री में लोवेस्ट उसका फायदा ले सकते हो। सिर्फ 6.99 पे स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज पे। करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड और आईपीओ में भी काम कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज चार्जेस देकर। साथ में अगर आप यहां पे देखें, जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ, यानी फ्री इंट्राडे, फ्री डिलीवरी, फ्री एफएनओ, और ये सारी चीजें आपको फ्री है विदाउट एनी ऑर्डर लिमिट, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस एंड विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर कर रहे हैं हमें एम स्टॉक बाय मीरा एसेट। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, टर्नओवर कंपनी का रहा है बहुत अच्छा। एमटीएफ बुक और ट्रेड्स, यहां पे 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। 145 करोड़ की ब्रोकरेज उन्होंने सेव करी। 4 स्टार ऐप की रेटिंग है और यहां पर रिटेल होल्डिंग भी आपके सामने चल रही है। बात कर ली जाए अगर प्राइसिंग की, तो यहां पे जीरो ब्रोकरेज तो है ही, लाइफ टाइम के लिए। साथ में ध्यान रखिए, यहां पे 999 रुपीज देकर आप जीरो ब्रोकरेज कर सकते हैं डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, सब चीजों के लिए। तो ये जो 999 का इनका प्लान है वो काफी अट्रैक्टिव है। सिर्फ एक बार 999 रुपीज देकर आप अपने ऑल चार्जेस को जीरो कर सकते हैं। हालांकि इनके अदर प्लान्स भी है, उनको भी अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट ये सबसे फेमस प्लान है, दैट इज 999 रुपीज का, जो एक बार आपको पे करना है और उसके बाद में अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट आपका ब्रोकरेज हो जाता है जीरो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो अब हमारे सामने चल रहा है बंधन बैंक का डाटा। ध्यान से समझिए, कंपनी लगभग 30,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। इंटरेस्टिंग डाटा देखो, करंट मार्केट प्राइस अभी 180 के आसपास है और बुक वैल्यू 120 के आसपास है। तो ये जितना नीचे अगर मानो 150 160 के आसपास मिलेगा तो वहां पर ये जरूर इन्वेस्टर्स इसको रिव्यू करना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे वैल्यू निकल के आ सकती है। डेफिनेटली वो रिव्यू करना चाहेंगे। स्टॉक का पी 10 के आसपास है, जो एक्सपेंसिव तो बहुत नहीं हो सकता, लेकिन लुकिंग एट द आरओसी और आरओई हम इसे ऐसा भी नहीं कह सकते कंपनी बहुत अंडरवैल्यूड है। अंडरवैल्यूड भी नहीं कही जा सकती। अब इसमें अच्छी चीज एक और क्या जो मुझे लगी कि कंपनी का ईपीएस देखो लगभग 18.5 रुपए है। तो जितना आपका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अगर ईपीएस को उसके साथ मैच किया जाए 10% ईपीएस निकल के आता है, जो अच्छा साइन है। और 150 160 पे होगा तो ईपीएस जो होगा वो लगभग 20% के लगभग का ईपीएस हो जाएगा, तो काफी अच्छा माना जाएगा। अगर फ्यूचर में ये ग्रोथ मेंटेन रहती है तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो सकते हैं, ये में ध्यान रखना। बट इसको लेके हम डिसीजन नहीं बना सकते, अभी माइंड में रखा है कि पॉजिटिव है। आगे देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग 40% के अराउंड है, ठीक ठाक कह सकते हैं। डेट कंपनी के ऊपर होगा ही, बैंक है तो होना ही है। यहाँ पे अनप्लेज है, दैट्स गुड। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है, ये नेगेटिव पॉइंट है। मार्केट कैप टू सेल्स 1.65 है, तो बहुत ओवरवैल्यूड नहीं है। पीजी रेशियो 1 के नीचे है, जो कि ठीक ठाक दिखाता है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास ओके है, ठीक ठाक कह सकते हैं। इंडस्ट्री की पी से कंपेयर किया जाए तो इंडस्ट्री लगभग 12 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकते बैंक बहुत अंडरवैल्यूड है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है ईपीएस कंपनी का अच्छा है और करंट मार्केट प्राइस 150 160 की रेंज में जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर्स इसको रिव्यू करेंगे। लेंगे नहीं लेंगे वो अलग चीज होती है, वहां पे रिव्यू होगा कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या ये ग्रोथ मेंटेन रही। अगर ये ग्रोथ मेंटेन रहती है तो कंपनी अगर ये ईपीएस ला रही है और इस प्राइस पे मिल रही है तो उनको शायद खराब ना लगे, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अभी और एनालिसिस होगा, फिर चीजों को हमें समझना होगा। यहां पे देखिए ध्यान से, स्टॉक के लिए रिसेंट में जो क्वार्टर रिजल्ट आए वो कैसे हैं आपको दिख रहा होगा। 4600 करोड़ की सेल्स, और ये सेल्स लगातार इनकी बढ़ती जा रही है। सेल्स में देखिए इनके कोई मुझे दिक्कत नहीं है, सेल्स का मतलब यहां से रिवेन्यू से होता है बैंकिंग बिजनेस में। और अगर हम फाइनेंस मार्जिन को देखें तो आप देखिए फाइनेंस मार्जिन पिछले 4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिटेबल है, जो हमें अच्छा साइन होने का संकेत दे रहे हैं। और फाइनेंस मार्जिन भी आपको 10% के एवरेज जो मेंटेन होते हुए नजर आएंगे। अगर आप इसकी बॉटम लाइन पे आए तो नेट प्रॉफिट को आप देख सकते हो, प्रॉफिट भी अच्छे कंपनी ला रही है। ऐसा नहीं कि हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, लेकिन ठीक ठाक प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है, जो अच्छी चीज मानी जाएगी। ईपीएस को अगर आप देखना चाहो तो ईपीएस भी अच्छा है, खराब नहीं कह सकते। यहाँ पे ईपीएस आपको दिख रहा है, बट लुक एट दिस, यहाँ 5 रुपए से 4.5 4.5 पे है, तो यहाँ पे ग्रोथ भी नहीं है, वो एक मार्केट को अच्छा नहीं लग सकता। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो खराब चीज है वो ये है, ये देखिए एनपीएस, ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए, ये राइजिंग मोड में है, तो ये खराब होता है। किसी भी बैंक के लिए ये सबसे खराब चीज होती है जो इसके साथ हो रही है, तो ये खराब है, हमें मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। इन फ्यूचर अगर ये सुधरती है, डाटा अच्छे होते हैं, तो बैंक में ग्रोथ भी उसी हिसाब से आ सकती है, ये हमें नोट डाउन करना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहां पर ईयरली पी&एल को ध्यान से देखिए। यहां 17,000 करोड़ के लगभग की ट्रेलिंग 12 मंथ की सेल्स है और वहां पे फाइनेंस मार्जिन 10% है, 1800 करोड़ से ऊपर का यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी फाइनेंस प्रॉफिट हो गया। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ला रही है, तो इस बैंक को हम खराब नहीं कह सकते कि बैंक खराब है। इश्यूज हैं फंडामेंटल, या फिर रिजल्ट को हम खराब नहीं कह सकते कि रिजल्ट खराब है, रिजल्ट तो खराब नहीं है। ईपीएस भी अच्छा नजर आ रहा है, तो रिजल्ट खराब नहीं है, बट इश्यू बैंक के गवर्नमेंट के साथ है, आरबीआई के साथ है। तो वहां पर जब तक आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर बिजनेस नहीं करेंगे या उनके साथ इश्यूज रखेंगे, तब तक आपके बिजनेस में कभी भी रियल वैल्यूएशन या फिर अच्छी ग्रोथ नहीं निकल के आ सकती। आपको गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिलाना होगा, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, वरना आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस का पहला रूल है, आप लड़ाई करके गवर्नमेंट से बिजनेस नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट आपसे राजी नहीं है तो मेक श्योर कि उनको आप राजी कर पाओ, वरना प्रॉब्लम है, समस्या है, ये ध्यान में रखिएगा। ईयरली पी&एल को भी अगर आप देखें तो लगातार ग्रोथ है, रेवेन्यू के ऊपर अच्छी बात है। प्रॉफिट्स को अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट डाउन करके देखिए, स्टॉक 2017-18 में क्या सेल्स कर रहा था, क्या प्रॉफिट थे, और आज के प्रॉफिट देखिए। बाद में आप जब चार्ट देखेंगे तो आपके काम आएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग को ध्यान से देखिए। 40% प्रमोटर्स, 35% के लगभग एफआईआईज एंड डीआईज लगभग 15% की होल्डिंग अपने पास रखते हैं। क्या पब्लिक को माल चिपका दिया गया? क्या ऐसा है कि इस बैंक ने पब्लिक को माल चिपका दिया और पब्लिक को बेच के निकल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। 10% के आसपास पब्लिक के पास माल है। ऐसा नहीं कि पब्लिक के पास माल चिपका है, उल्टा पब्लिक ने तो समझदारी दिखाकर देखो यहां से धीरे धीरे अपने माल को कम ही किया है। पब्लिक होल्डिंग से निकल गया है वो माल, ये हमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि अभी की डेट में सिचुएशन क्या है, वो सारी चीजें हमें चलेगी चार्ट पे। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। सबसे पहले हमारे सामने चल रहा है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। स्टॉक जो है वो अपने हाई से 80% तक खत्म हो गया, टाटा हो गया, बाय बाय हो गया, गुड बाय हो गया। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जैसे कई कंपनियां टेम्पररी बाउंस लेती है तो उनके लिए हमें कहा जाता है अगर लाइक हम ले लेते, आपका वीडियो देख के नहीं ले पाए, अगर ले लेते ना तो अभी तक इतना कमा लेते। मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि ये इस प्राइस से यहां तक भी तो मूव आया था, तो वो तो स्विंग हुआ, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है।
एक मूवमेंट होता है सस्टेनेबल मूव, सस्टेनेबल ट्रेंड होता है, इसे देखा जाता है। हम काम करते हैं सस्टेनेबल ट्रेंड पे कि ट्रेंड सस्टेन करे विद प्रॉपर एसल, विद प्रॉपर एसल, उसमें काम किया जाता है। सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं है और कोई ट्रेंड टेम्पररी बना है, उसमें काम नहीं होता। ऐसे तो फिर जिसने यहां इन्वेस्ट किया उसको अभी तक होगा, कहते हैं ना 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो यहां ले लेते, 10 साल के लिए बैठे हो अभी तक ले लो, क्या मिल रहा है, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो कभी भी सस्टेनेबल मूव या सस्टेनेबल ट्रेंड होता है उसकी तरफ देखा जाता है विद एसल। और अगर सस्टेनेबल मूव या ट्रेंड नहीं है तो वहां पे काम नहीं होते हैं। ऐसे तुक्केबाजियां नहीं होती कि वहां पर ले लेते तो आज तक इतना बन जाता है या ऐसा होता है, ऐसी चीजें नहीं करनी होती, बचकानी हरकतें किसी को नहीं करनी चाहिए। राइट नाउ अगर आप ध्यान से देखना चाहेंगे यहाँ पे इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिए, आपको काफी आइडिया लगेगा। स्टॉक ने देखिए यहाँ पर एक अच्छा बेस बना रखा, आपको दिख रहा होगा अच्छा बेस था, वो बेस भी अब तोड़ने की कगार पे आ रहा है और ये बेस टूटने के चांस काफी हाई है। अगर टूटता है तो ये जो रेंज है 150 से 160 की, यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक लेता हुआ दिख सकता है। लेट्स सी यहां पे सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। स्टॉक के लिए बुलिश ट्रेंड कब होगा, मैं आज भी आपको बता दूं, जब तक 272 के नीचे है तब तक बेयर्स की ग्रिप इसमें बनी हुई है, बेयर्स की ग्रिप स्ट्रॉन्ग है। आप चाहे कैसे भी समझ लो इसको, जब तक 272 के नीचे बेयर्स की ग्रिप है। अब कई लोग होते हैं सो 272 तो बहुत ऊपर है, अभी ऐसे थोड़ी होता है, उसके ऊपर देखेंगे तब तक तो मौका चला जाएगा। एक्चुअली देखिए सस्टेनेबल ट्रेंड और एक रिस्की ट्रेंड दोनों में यही फर्क होता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्टॉक अगर 272 के ऊपर जाता है और मानो मुझे 5 लाख रुपए लगाने हैं, मैंने 5 लाख रुपए वहां पे लगाए, लेकिन इस केस में मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा वो 240 होगा, यानी मैं विद एसल काम करूंगा। तो अगर मुझे उस केस में अगर नुकसान भी होता है, मान लीजिए 10% 12% का नुकसान हुआ, तो मेरा नुकसान क्लियर है कि मुझे 50-60,000 का नुकसान होने वाला है। ये मुझे बड़ा क्लियर है कि मुझे इतना नुकसान हो सकता है। लेकिन आज की डेट में जब मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है और मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए लगा के मान लो बैठ जाता हूं और उसके बाद में मेरे पास कोई सेटअप कोई ट्रेंड नहीं है, स्टॉक अगर नीचे जाता है तो मैं किस लेवल पे निकलूं भाई, मेरे पास कोई लेवल्स नहीं है। यानी 180 का स्टॉक अगर 80 रुपए आ गया तो मैं कब निकलूंगा, कोई ट्रेंड नहीं है, तो फिर 2.5 लाख का नुकसान होगा। तो बेटर ये होता है कि ट्रेंड बुलिश हो उसके बाद देखा जाना चाहिए। हालांकि 272 से पहले मुझे लगता है कि स्टॉक यहां पर आने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि वहां पे ट्रेंड बुलिश हो जाएगा लगभग 210 215 के आसपास। ये मैं आज आपको बता सकता हूं कि अगर स्टॉक 150-60 आ गया तो उसके बाद में बुलिश ट्रेंड का लेवल 270 से 272 से निकल के नीचे आ जाएगा 210-15, यानी फिर स्टॉक अगर 210-15 के ऊपर है तो भी ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। तो ये चीजें हमें नोट डाउन करनी है। तो जो बुलिश ट्रेंड में काम करना चाहते हैं उनके लिए फिलहाल क्या हो गया, स्टॉक अवॉइड हो गया क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज एक और क्या होगी, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। स्टॉक के लिए ये जो बॉटम है, ये है बॉटम, मैं लिख देता हूं कोविड का, ये है कोविड बॉटम, ये कोविड का लो है। अब देखो मार्केट में सिचुएशंस क्या होती है, इसको ध्यान से समझना। जब भी कोई ऐसा बड़ा सपोर्ट होता है और स्टॉक के अंदर नेगेटिव न्यूज होती है तो उसको ऐसे नीचे लाते हैं, इस बॉटम को क्या करते हैं, यहाँ पे तुड़वाया जाता है, चांसेस आर वेरी हाई तुड़वाया जाता है। और उस वक्त ट्रेडर्स एग्जिट करते हैं, करना भी चाहिए, इन्वेस्टर्स कई एग्जिट करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि एक बार बड़ा सपोर्ट उठा, एक बार निकल जाओ, बाद की बाद में ले लेंगे। उसके बाद में अगर स्टॉक यहां ऐसे डिप देके ऊपर जाए तो यहां पर एक पॉइंट होता है जहां पे रेजिस्टेंस देखा जाएगा, तो वो वापस री एंट्री पॉइंट होता है। क्या होता है, री एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद स्टॉक नीचे नहीं आते। ये हमने एक्सपीरियंस लिया है बहुत सारे स्टॉक्स में, पास्ट में बहुत बार हमने देखा है, बड़े सपोर्ट को तुड़वा के ऐसे ले जाते हैं। अब लोग यहां पे निकल तो जाते हैं लेकिन उनकी री एंट्री की हिम्मत नहीं होती। तो जो लोग ये हिम्मत करते हैं, ऑब्वियसली वहां पे कोई सेटअप होना चाहिए, उसके बाद उनको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, वहां पे बॉटम आउट के इंडिकेशंस आते हैं। फिलहाल कोई ऐसे इंडिकेशंस है, आंसर इज नो। तो हमें ये पता चल गया कि अभी की डेट का अगर ट्रेंड देख लिया जाए तो ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। कन्वर्ट करते हैं इसको वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट क्या बोलता है, अब देखिए मैंने 210-15 का आपको लेवल बताया कि उसके भी ऊपर आएगा तो ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। कब, अगर 150-60 आ जाता है पहले, उसके बाद। क्यों, रीजन क्या है उसका, आप ध्यान से समझिएगा, इस लेवल को आप ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पे आपके सामने लाइन प्लेस कर देता हूँ, लुक एट दिस, ये लाइन है, यहाँ पे देखिए, ये बड़ा सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट। आज की डेट में यही लेवल बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। क्या प्राइस है, 210 रुपए। 210-15 के ऊपर आएगा तब भी एक हल्की बेयर्स की ग्रिप जो है वो कमजोर होगी और बुल्स वहां पे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या अभी है, नहीं है, तो अभी हम नहीं कह सकते। अभी नीचे के गेट खुले हुए हैं 150-60 के। क्या गारंटी आएगा, आंसर इज नो। अगर 210-15 के ऊपर आता है, एक बार रिव्यू कर सकते हो, उसके लिए वापस ट्रेंड को हमें समझना होगा। लेकिन फिलहाल क्या हो जाता है, फिलहाल अवॉइड जोन में है, ये एकदम टोटल अवॉइड जोन है, इसको हम यहाँ पे नहीं देख सकते। अगर इसी को हम कन्वर्ट कर दें डेली चार्ट पे, लुक एट दिस, आपको आइडिया लगना चाहिए सारी चीजों का। ये डेली चार्ट हमारे सामने लोड हो रहा है, हम इसको डेली पे कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक,
ये हमने डेली चार्ट पे इसको कन्वर्ट किया। अब आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। ये इसको जूम आउट कर दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट है वो आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको ध्यान से आप समझेंगे, चीजें काफी क्लियर होगी। दिस इज सपोर्ट, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके ऐसे गया, अब इसको तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तोड़ने के बाद सपोर्ट कहाँ है, एक्चुअल में यही है ना। तो यहाँ तक कि गेट खुले कि नहीं खुले, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ये हमें समझना होगा। और अब मैंने आपके सामने स्क्रीन पे देखो 200 दिन का मूविंग एवरेज भी लगाया। अब आप इस ब्लू लाइन को ध्यान से देखिए, इस मूविंग एवरेज को, इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है। आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर जाते ही वापस नीचे, ऊपर जाते ही नीचे, ऊपर जाते ही नीचे, यहां पर ऊपर जाते ही बेचारा नीचे आ जाता है। टिक के ट्रेंड नहीं बना रहा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्या चाहिए, ट्रेंड चाहिए। अब ये मूविंग एवरेज कहां आ गया, ये 220 के आसपास है। और मैं आपको बोल रहा हूं 210-15 का एटलीस्ट ट्रेंड बुलिश करने के लिए या बेयर्स की ग्रिप कमजोर करने के लिए लेवल होगा, जो हमें ध्यान में रखना होगा। वरना स्टॉक के लिए तैयार है लेवल 150-60 के, ये हमें नोट डाउन करना होगा, इसको हमें समझना होगा। आइए वापस बात करते हैं वीकली चार्ट पे, क्लियर पिक्चर थोड़ी और लेते हैं और करना क्या है वो समझ लेते हैं। ये देख लीजिए, हमने सारी चीज डिस्कस कर ली कि अभी क्या हो सकता है, संभावना हमने डिस्कस कर ली। अब एक बार यहां पर आज की डेट में किया क्या जाए, देखिए उसको लेकर बड़ी उतावला रहता है हर आदमी कि भाई अभी की डेट में क्या हो सकता है। तो देखिए मैं सिंपली आपको बता दूं, चांसेस आर वेरी हाई कि यहां आने का गेट खुला हुआ है, चांसेस आर वेरी हाई। अब उसके बाद हमें रिव्यू करना होगा 150-60 पे। एक बार वापस देख सकते हो क्या करना है, 150-60 पे नहीं आता, ये 150-60 पे नहीं देख पाते, उसके बाद ऊपर जाता है 210-15 का हमें ध्यान रखना है। इसके ऊपर आएगा तो एक बार रिव्यू बनेगा, तब तक रिव्यू नहीं, तब तक टाइम पास है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या यहां पर इसमें इन्वेस्टर पैसा डाल सकते हैं। मेरा सिंपली एक क्वेश्चन है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। आप कहोगे ठीक ठाक है, फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल फंडामेंटल देखा जाए, जिसमें हम गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री को, सबको कंसिडर करते हैं, तो वहां पर अभी इश्यूज चल रहे हैं। क्या हो रहा है, इश्यूज चल रहे हैं। खाली फंडामेंटल बुक्स नहीं कह रहा हूं मैं, बुक ऑफ अकाउंट नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे फंडामेंटल्स में इश्यूज चल रहे हैं। टेक्निकल कैसे हैं, टेक्निकल अभी वीक है, टेक्निकल का ट्रेंड अभी वीक है। जब तक 210-15 के नीचे तब तक तो क्लियर वीक है। तो यहाँ पे भी पैसा कौन डालेगा, वही आदमी डालेगा जो एकदम रिस्की प्लेयर है। यहां पर आप एकदम रिस्की प्लेयर हो तो आप देखो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं तो एकदम रिस्की प्लेयर हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां से और नीचे आएगा तो मैं और लेने को तैयार हूं। उस आदमी के काम का है। सिंपली एक चीज ध्यान रखो, क्या कोई सेफ प्लेयर जहां उसे चाहिए कि विद प्रॉपर स्टॉप लॉस वो काम कर ले, विद एसएल काम कर ले, और यहां पर कोई उसके पास ट्रेंड हो, तो क्या उसके काम का स्टॉक है विद एसएल एंड ट्रेंड? आंसर इज नो। अभी ना तो विद एसएल है, ना प्रॉपर बुलिश ट्रेंड हुआ है। ट्रेंड तो है, नेगेटिव है, लेकिन बुलिश ट्रेंड नहीं हुआ है, तब तक उसके लिए एक बार वेट एंड वॉच रहता है। क्या होता है, वेट एंड वॉच। क्या हमेशा के लिए स्टॉक खराब हो गया, नहीं ना, वेट एंड वॉच है। रिव्यू कर लेना ना इसके ऊपर आए तो रिव्यू कर लेना। कई बंदे पता है कैसे होते हैं, 180 पे देखा था उस दिन, आपने ऐसे बोला था कि है ना नहीं चलेगा, अभी समय है, अभी रुको, अब देखो स्टॉक 400 आ गया। अरे तो बुद्धिमान आदमी 210-15 को काट के ही तो 400 आ रहा है, तो 210-15 काटे तब रिव्यू कर सकते हैं ना। समझो इन चीजों को, इन चीजों में मत पड़ो कि स्टॉक वहां था और यहां आ गया। ये देखो ट्रेंड बुलिश कब हुआ था, 210-15 के ऊपर हो रहा है, यहां पे देखेंगे। ऐसे थोड़ी 180 पे स्टॉक है तो खराब है, हो सकता है अभी या तो 150 जाए या 210-15, यानी इसके लिए एक रेंज बन गई है। आप रेंज समझो 215 से 150, ये इस रेंज में टाइम पास कर रहा है। तो हमें अगर ट्रेंड चाहिए, कमाना है पैसा, तो 215 के ऊपर ही देखना पड़ेगा ना, या फिर 150 के आसपास आए तब देखेंगे कोई सेटअप बन रहा है क्या, तो उधर काम करेंगे। लेकिन फिलहाल तो सेफ प्लेयर्स के लिए अवॉइड होता है, इतना हमें ध्यान में रखना होगा। तो एक बार इसकी न्यूज जो आ रही है वो आने दी जाए। रिस्की प्लेयर कोई है कि नहीं, यहां से यार कोई नहीं, 2-4 साल बैठते हैं, या तो इस पार या उस पार होगा, देखी जाएगी जो होगा। उनके काम का है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और रिस्की बुल्स यहां पे एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर उनको पेन झेलना पड़ेगा, और वो उस पेन को झेलने की हिम्मत सब में है क्या, ये हमें क्लियर करना होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा बंधन बैंक को लेकर पिक्चर क्या है। जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे समस्याएं चलेगी, और ये इश्यू मुझे लगता है 210-15 के ऊपर आएगा तो हमें एक संकेत मिल जाएगा कि रिजॉल्व होने शुरू हो चुके हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आपको सब कुछ समझ आया। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप वेव एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी, इस नंबर पे संपर्क करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। वेव एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। ये 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसकी कॉस्ट रहती है 44,000, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अकाउंट ओपन करते हैं हमारे लिंक से तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं, उसके लिए आप लिंक में कमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। चैनल की डायमंड मेंबरशिप या फिर एसटीवी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो भी आप यहां पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वेव एनालिसिस की रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.